रेलवे स्टेशन की पहले मस्जिद थी छोटी सी, उसी को इन्होंने किया। अच्छा, ये जो चौक कौन सा? ये रेलवे चौक है जी, रेलवे स्टेशन चौक। इधर लेफ्ट साइड पे रेलवे स्टेशन। अच्छा अच्छा, और ये सामने इस मस्जिद की बैक साइड क्या इन्होंने क्रिएट किया है। ये देखें। ये नहीं जी इनका, क्योंकि फैसलाबाद का घंटाघर मशहूर है ना, तो ये इसका क्लॉक टावर है। सही। भाई डॉक्टर साहब के बहुत क्लोज, फिर वो आना जाना भी था। जी सर। हाँ जी, ये हमारा बेकिंग हॉल है। इसमें हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं, या स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं ना एमएससी के, तो वो तमाम इधर ब्रेड रिलेटेड, बिस्किट रिलेटेड, जो बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं ना, वो हम तकरीबन इधर सारी बना देते हैं। सही। तो हमारे पास इधर जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट है, मिक्सर हो गया, ठीक है, उसके बाद बेकिंग ओवन्स हैं, शीटिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट है। सही। ये कुछ सैंपल्स बने हुए हैं, फिर हम सेल भी करते हैं इधर यूनिवर्सिटी में। अच्छा। एक छोटा सा हमने पॉइंट बनाया हुआ है, तो हम उसमें ये प्रोडक्ट्स जो इधर बनाते हैं अपने, उनको सेल भी करते हैं। सही, ये आपके अपने बने हुए हैं? हाँ जी, हमारे कुछ ये बिस्किट्स वगैरह बने हुए हैं जो हमने इधर लोकल सेल करनी है। वाह। ये टेस्ट करें आप। हमारा डिपार्टमेंट जो है ना, बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड है। ये ओल्ड बिल्डिंग है, सही। उधर हमारे पास न्यू बिल्डिंग है, ठीक है, सामने वाले। हाँ उधर ह्यूमन न्यूट्रिशन रिलेटेड की डिग्रीज, टीचिंग वगैरह ज़्यादातर उधर है, लैब्स भी उधर हैं, और रिसर्च की लैब्स कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं। फिर हमारे पास प्रोसेसिंग हॉल्स हैं, वो दो हाल उधर हैं, वो भी अगर हम टाइम हुआ हम देखते हैं। सही। एक्सट्रूजन लैब हम इसे कहते हैं बेसिकली। हमारे पास ये एक्सट्रूडर है, स्मॉल स्केल और बड़े जो एक्सट्रूडर है ना, वो पड़े हुए हैं बच्चों के लिए। जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स बनाते हैं वो है ये सारा इसमें। सही। फ्रूट एंड वेजिटेबल रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना, वो हम इधर बनाते हैं, स्क्वाशेस वगैरह, जैम्स, चैलेंज, इस किस्म के जूसेस, सिरप्स। फिर हमारे पास ये वाटर का प्लांट है, एक आरओ प्लांट, अच्छा। वो है। फिर बाकी छोटी मोटी और चीज़ें जो हैं। न्यूट्रासूटिकल लैब, ठीक है, इसमें न्यूट्रासूटिकल कंपोनेंट्स जो भी उनको हम स्टडी करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है, बाकी और चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी हेल्थ प्रमोटिंग कंपोनेंट्स हैं ना, उससे रिलेटेड स्टडीज़ हम इधर करते हैं आमतौर पर। ये हमारे पीएचडी स्टूडेंट बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बेसिकली जो हमारे इधर डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें हम माइक्रोवेव डिहाइड्रेशन भी कर रहे हैं। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए माइक्रोवेव जो है ना, वो सामने इस्टेब्लिश किया हुआ है। उसको डिफरेंट पावर्स के ऊपर भी वो कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर के साथ साथ। उसके साथ एक और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है उसका स्नैक्स का, क्योंकि सिट्रस मेज़ को या मतलब कोई भी फ्रूट मेज़ को एज अ डाइटरी फाइबर सोर्स यूज़ करके हम जो है ना, उसमें स्नैक्स की जो है ना, स्नैक्स में फोर्टिफिकेशन करेंगे, और उसके जो है ना प्रोटीन, उसके साथ प्रोटीन कंटेंट ऐड करेंगे, लेंटिल, चिकपी या डिफरेंट कंसनट्रेशन। तो माल न्यूट्रिशन को ओवरकम करने के लिए हम वो जो है ना, सबसे जो है ना बेस्ट या मतलब कि फेवरेबल प्रोड्यूस करेंगे स्नैक्स जो इन्वेस्ट होंगे, और जो है ना वो। My name is Rabia Zulfikar and I am doing my MSc Honours in Food Technology from NIFSAT, University of Agriculture, Faistabad.
आज मैं आप सबके साथ एक थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी रिगार्डिंग स्पेशली जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे यूनिवर्सिटी लाइफ में जाना है। जब हम अपनी कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में इतना आइडिया नहीं होता। हमारे माइंड में डिफरेंट थॉट्स होते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, किस चीज़ को सिलेक्ट करें, लेकिन हमें अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे जो है वो रिसर्च ऑप्शंस हमारे पास है कि हम किस फील्ड में जाके जो है वो अपनी स्किल्स को और नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं फूड टेक्नोलॉजी में जो है MSc ऑनर्स कर रही हूँ UAF से, क्योंकि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट था। एंड जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली बहुत सारा जो है वो सीखने को मिलता है। थ्योरेटिकली तो हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो हम जो है वो अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकते और यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक वेल डेवलप्ड लेबॉर्ट्री है निफ्सैट UAF में, जहाँ पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स फूड से रिलेटेड हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और अपनी जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं। वो अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी कि जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकली अपनी स्किल्स को डेवलप करें ताकि आप अच्छी तरीके से जो है वो अपनी स्किल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकें। क्योंकि जब तक आप अपनी स्किल्स को यूज़ करना नहीं सीखेंगे आपका थ्योरेटिकल नॉलेज किसी काम का नहीं है। जब आप उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे अपने जो है वो साइंस की बेसिस पे अपने डिफरेंट जहाँ भी आप काम करने जाएँ, जिस भी यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी लेबॉर्ट्री में, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल नॉलेज को हासिल करें, क्योंकि तभी आप जो है वो अपनी डिग्री को मनवा सकते हैं और अपनी स्किल्स को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो डिफरेंट है और जामियात में बड़ी रोज़ी पिक्चर पेंट की जाती है कि हम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा डिस्कनेक्ट है ना रियल वर्ल्ड और एकेडमिक वर्ल्ड का है। जो हम हैं वो हम रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हैं। जो हमारे एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं, खा वो इंडस्ट्री है, खा वो फार्मर है, खा वही कंज्यूमर है, हम उसकी नीड्स को सामने रख के काम नहीं कर रहे। इंडस्ट्री हमारे से दूर है, हम इंडस्ट्री से दूर हैं। तो आजकल फिर क्या हो गया, ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है टीचर से स्टूडेंट्स के पास। तो जब वो फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस उन्हें दरपेश होते हैं। और फिर जो फील्ड है ना वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। वो आप कोई भी ले लें, एग्रीकल्चर है तो आप कन्वेंशनल एग्रीकल्चर नहीं है। आप हॉलैंड की एग्ज़ाम्पल लें तो वो हमारे फ्रैक्शन ऑफ अ कंट्री उसका रकबा है और आज वो दुनिया का लीडिंग फूड एक्सपोर्टर है। $500 बिलियन की वो फूड एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका अगर आप एरिया देखें तो वो पाकिस्तान का शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन 1/9 है या समथिंग है, हमारे 9वां हिस्सा है उसका। तो उसकी एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं फूड की, जो हैं फूड रिलेटेड। तो दुनिया जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ ट्रांसफॉर्म कर गई है हर चीज़। आजकल ना ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है ना ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो जो नॉलेज है बेसिकली दैट हैज़ टू बी स्किल बेस्ड, ठीक है। और स्किल्स भी मॉडर्न स्किल, ये नहीं कि मुझे हल चलाना आता है या दूसरा। आजकल ऑटोमेशन है, सारी मॉडर्न स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको इंटीग्रेट करते हैं वो हर चीज़ में, ब्लॉकचेन है और बहुत सारी डेटा साइंस है।